एक गरीब किसान जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपने के आसपास घूमती रही। एक गाय, बस एक गाय। और उस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कहानी है होरी की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस भारत का सच है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने दुनिया के सामने रखा था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे प्रेमचंद के महान उपन्यास गोदान की। देखिए, प्रेमचंद सिर्फ कहानियां नहीं लिखते थे, वे समाज का एकदम नंगा सच लिखते थे। और गोदान को हिंदी साहित्य की सबसे महान कहानियों में माना जाता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के गरीब किसान होरी से। होरी जो ईमानदार है, बेतहाशा मेहनती है, पर हाँ बहुत ज्यादा गरीब है। उसका बस एक ही छोटा सा सपना है, पता है क्या? अपने घर में एक गाय लाना। एक ऐसा सपना जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से दांव पर लगा देता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई सिर्फ एक गाय ही क्यों? देखिए, उस वक्त गांव के परिवेश में गाय सिर्फ एक जानवर थोड़ी ना थी। गाय का सीधा सा मतलब था समाज में इज्जत, धर्म, सम्मान और घर का सुख। होरी के लिए गाय खरीदना सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि समाज में अपनी हैसियत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की एक जद्दोजहद थी। बड़ी मुश्किल से अपना खून पसीना एक करके होरी भोला नाम के एक आदमी से गाय खरीद लेता है। उस दिन तो होरी को लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन प्रेमचंद की इस दुनिया में गरीब आदमी के सपने ज्यादा देर तक जिंदा कहाँ रहते हैं। होरी का अपना ही सगा भाई हीरा जलन और गुस्से में आके उस बेजुबान गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है। और दोस्तों, बस वहीं से शुरू होती है होरी की ऐसी बर्बादी जिसे रोक पाना शायद नामुमकिन था। इस गाय की मौत ना सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं थी, ये होरी के लिए एक ऐसे खतरनाक ट्रैप की शुरुआत थी जिसे हम समाज और कर्ज का जाल कह सकते हैं। जब किसी गरीब का सपना टूटता है तो वो सिर्फ दुखी नहीं होता, बल्कि एक पूरे सिस्टम के बोझ तले धकेल दिया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये जाल असल में काम कैसे करता था। सोचिए, एक आदमी पर हर तरफ से एक साथ हमला हो रहा है। पंडित आकर धर्म के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, उधर महाजन दरवाजे पर खड़ा है अपना भारी ब्याज वसूलने के लिए, और तो और गांव वाले सहानुभूति दिखाने के बजाय उल्टी सीधी बातें बनाकर उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो एक साथ मिलकर होरी को दबा रहा था और कर्ज के दलदल में डुबा रहा था। और अगर लगता है कि इतना काफी था तो रुकिए, समाज के अपने अलग ही नियम थे होरी की कमर तोड़ने के लिए। होरी का बेटा गोबर जुनिया नाम की एक लड़की के साथ भाग जाता है। अब उस जमाने में गांव की पंचायत की नजरों में ये तो बहुत बड़ा पाप था। बस इस एक गलती ने होरी के परिवार पर बेइज्जती का इतना बड़ा पहाड़ गिरा दिया कि पूरा गांव उनका बॉयकॉट करने पर उतर आता है। लेकिन कहानी यहाँ एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ होरी है जो समाज के हर अत्याचार को चुपचाप सह रहा है, हर दर्द को बिना कुछ कहे बर्दाश्त कर रहा है। पर दूसरी तरफ है उसकी पत्नी धनिया। भाई, धनिया होरी से बिल्कुल अलग है। वो डरती नहीं है, वो समाज के इन खोखले नियमों से टकराती है, पंडितों को मुंह तोड़ जवाब देती है और बिना किसी डर के झुनिया को अपने घर में अपना लेती है। प्रेमचंद ने धनिया के कैरेक्टर के जरिए ग्रामीण महिला की असली ताकत दिखाई है। अक्सर हमें लगता है कि उस पारंपरिक स्ट्रक्चर में औरतें दबी हुई थीं, और हाँ, संघर्ष बहुत था, पर धनिया गरीब जरूर है, कमजोर बिल्कुल नहीं। जब पूरा समाज और यहाँ तक कि खुद होरी हिम्मत हार जाता है, तब वही धनिया अपनी मॉरल पावर से पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। वो उन पुरानी पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल रूढ़िवादी सोच को एक सीधी चुनौती थी। अगर हम होरी की पूरी जिंदगी का हिसाब लगाएं तो क्या मिलता है? उसने बस एक ही चीज की, सैक्रिफाइस यानी त्याग। अपने परिवार के लिए त्याग किया, बदले में क्या मिला? लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। समाज की इज्जत रखने के लिए त्याग किया, नतीजा सिर्फ और सिर्फ अपमान। धर्म का पालन किया और मिला क्या? अंतहीन दर्द। कड़वी सच्चाई ये है कि उस सिस्टम में होरी जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए कोई इनाम था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा थी। तो प्रेमचंद आखिर हमें दिखाना क्या चाहते थे? देखिए, ये सिर्फ पैसों की कमी वाली एक सैड स्टोरी नहीं है। ये कहानी है उस कठोर जाति व्यवस्था की, उस धार्मिक दिखावे की, महाजनों के उस घिनौने जुल्म की और समाज के उस भारी प्रेशर की जिसने होरी जैसे लाखों किसानों को जीते जी मार दिया। ये सब मिलकर एक गरीब इंसान की जिंदगी को पूरी तरह निचोड़ लेने वाले हथियारों की तरह थे। अब आते हैं उस सबसे दर्दनाक हिस्से पर जिसके नाम पर इस किताब का टाइटल है, गोदान।
गोदान का शाब्दिक अर्थ होता है मौत से ठीक पहले एक गाय का दान करना। हिंदू परंपरा में इसे आत्मा के शांति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके आखिरी वक्त में उसे एक गोदान नसीब हो। पर सोचिए, क्या होरी के नसीब में ये था? कहानी के एंड तक आते आते उम्र भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद भी होरी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसके पास ना तो पैसा बचा है, ना कोई सुख और ना ही कोई सपने। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? जिस गोदान को मृत्यु के समय इतना पवित्र माना जाता है, होरी अंत में इतना गरीब हो चुका है कि वो सही तरीके से वो आखिरी रस्म, वो गोदान भी नहीं कर पाता। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बस एक गाय का सपना देखा, वो बिना गाय के अपने उसी अधूरे सपने के साथ इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो आखिरी बात, गोदान सिर्फ किसी एक किसान की पुरानी कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पर सिस्टम उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देता। वक्त जरूर बदला है, दुनिया बहुत आगे निकल आई है, पर जरा सोचकर देखिए, क्या होरी जैसे लोग आज भी हमारे आसपास मौजूद नहीं हैं? क्या वो आर्थिक और सामाजिक जाल आज भी उन्हें इसी तरह नहीं दबा रहा? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले विषय के साथ।